हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपके केमिस्ट्री वाले बैच में आपका स्वागत है। और क्लास फर्स्ट आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और ये आपका क्लास सेकंड है आपका। और इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। इसमें केमिस्ट्री एक मिस्र सभ्यता के वर्ड से, कीमिया वर्ड से ली गई है, हमने ये आपको बताया था। और कीमिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। और जो केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर को बताया था। और इसके बाद हमने क्या किया था, पदार्थ की जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर किया था और दूसरा हमने रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया था। तो पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। उसमें 5 टाइप में डिवाइड किया था, ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और रासायनिक गुणों पर हमने से डिवाइड किया था, आपके पास ऐसे यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण किया था। तत्व को 3 टाइप में डिवाइड किया था, धातु, अधातु, उपधातु किया था। और यौगिक को भी हमने 2 में किया था और मिश्रण को भी 2 में किया था। तो इस टाइप से आज हम रासायनिक गुणों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसे यौगिक गुण हैं तो वो भी अब 2 टाइप के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण होता है। तो आज हम ओवरव्यू पूरा देखेंगे। वैसे हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, फोकस रहेगा हमारा आपके रासायनिक गुणों के व्यक्त करने के लिए। क्योंकि हम क्या फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास में हम क्या कर चुके हैं, आपको भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैंने आपसे वादा करता हूँ कि आप केमिस्ट्री में कितनी कमज़ोर हो, आपको केमिस्ट्री अब तक बिल्कुल समझ में आई है या नहीं आई है कोई मैटर नहीं करती, लेकिन हमारे आप क्लास से जुड़ते हैं, हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 8-10 क्लास होंगी कम से कम, मिनिमम 8-10 क्लास। 8-10 क्लास में आपको लगेगा कि वाह यार, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। कोई भी पॉइंट या कोई भी डायमेंशन आपसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल केमिस्ट्री के आप फैन हो जाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का होता है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री का फैन हो जाएंगे। कहीं भी आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो लेकिन सबसे पहले मेरा टारगेट यही होता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए और टू द पॉइंट बात किया जाए। कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड करने की सोच रख कर के मैं क्लास आपको प्रोवाइड करता हूं। तो मुझे ये चीज़ बार बार ना कहना पड़े कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो भाई, जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी बने हुए हैं, अब बिना कहीं वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और ये करना भी चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने पहले देख चुके हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहूँगा। तो ये आपका टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया था, रेलवे पुलिस फोर्स, SI कांस्टेबल एंड लोको पायलट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई एग्ज़ाम इन तीनों परीक्षा के लिए नहीं है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर GS आता है, वहाँ पर ये सब्जेक्ट आती है। तो ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, हर आप जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर जॉब के उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा टारगेट यही है, केमिस्ट्री को आपको केमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने का टारगेट है मेरा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा क्लास कौन सा रहेगा, सेकंड क्लास है हमारे पास।
चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो सबसे टारगेट ये रहता है कि ओनली 1 या 2 मिनट जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसे इस क्लास में क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, रिवीजन किया जाए। तो सबसे पहले मैं 1 या 2 मिनट पूरा ओवरऑल जो फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस कर देता हूँ। तो मैंने इसके अंतर्गत आपको बताया था कि पदार्थ के बारे में डिस्कस किया था। इसका अध्ययन हम 2 टाइप से कर रहे थे, भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थ का वर्गीकरण, और यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। और इसको मैंने डिवाइड किया था, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेज लिखी थी मैंने यहाँ पर, ठोस लिखा था, सॉलिड, यहाँ पर मैंने द्रव लिखा था, द्रव, लिक्विड, यहाँ पर मैंने गैस लिखा था, और फिर मैंने प्लाज्मा, और यहाँ पर लिखा था बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। ये डिस्कस किया था मैंने आपको पिछली क्लास में। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, इस चीज़ तो आपको मैं इन्फॉर्म करना भूल गया कि भाई हमने आपकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, अच्छी परफॉर्म करें, उसके लिए फिजिक्स का बैच स्टार्ट किया। केमिस्ट्री के आपके सामने है, मैथ का भी बैच स्टार्ट है, और ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट है। ज्योग्राफी को हम 2 बैच में स्टडी कर रहे हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से ही प्लेलिस्ट है। और ये सब वीडियो लेने के लिए यहाँ पर रेलवे पुलिस फोर्स SI एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से ऑल वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतने कुछ हमने आपकी तैयारी के लिए आपको सुविधा, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल बिना देरी किए आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी जुड़ें, और अपने जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इनवाइट लिंक को इनवाइट करें। चलिए, मैं यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। काफ़ी लोड हमने आपके लिए बढ़ा दिया है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो वास्तव में आपको थोड़ा हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्वालिफाइड कर पाएंगे आप। चलिए, मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर मैंने इसे डिवाइड किया था 3 टाइप्स में, 3 प्रकार डिवाइड किया था। फर्स्ट किया था मैंने तत्व, यहाँ पर किया था मैंने आपका यौगिक, और यहाँ पे किया था मैंने मिश्रण। इसे बोलेंगे आप एलिमेंट, कंपाउंड, इसे मिक्सर बोलेंगे।
एलिमेंट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, धातु, अधातु और बीच में एक टाइप होता है उपधातु। न तो धातु होता है ना अधातु होता है। यौगिक, ये आपके कार्बनिक, इसी क्या लिखेंगे धातु को मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। चलिए ये सब डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आ जाएगा। और यौगिक यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कंपाउंड है जो कार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण को हमने डिवाइड किया था, आपको याद होगा तो मिश्रण को हमने डिवाइड किया था। मिश्रण को डिवाइड करने वाला हमने यहाँ पर 2 पोर्शन बनाए थे, समांग बनाया था, एक विषमांग बनाया था। आपको याद हो तो आपको समांग विषमांग। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था। और भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठोस क्या है, लिक्विड क्या है, और ये सब कुछ डिस्कस किया था। फिर 1 मिनट और थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। और मैं थोड़ा एक चीज़ और बताई थी, अगर आपको याद हो तो ये केमिस्ट्री वर्ड किससे लिया गया है, कीमिया वर्ड से लिया गया है। कीमिया कहाँ का वर्ड है, ये मिस्र का वर्ड है, ये मिस्र का। और इसका मीन्स क्या होता है, जानना, सॉरी काली मिट्टी, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी होती है। और जनक कौन बताया था मैंने, आपको याद हो तो, जनक लेबोजियर बताए थे मैंने, लेबोजियर बताए थे। तो ये डिस्कस हुआ था। और देखिए मैंने ठोस द्रव गैस को भी डिस्कस किया था। चलिए मैं फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करूँगा। ठोस, द्रव और गैस। चलिए मैं यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ प्रकृति। चलो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ ऐसे, ये यहाँ पे लिखा ठोस लिखा मैंने यहाँ पर, इसको थोड़ा इधर एडजस्ट कर दिया। द्रव, इसको मैं इधर कर दिया गैस। ठोस द्रव गैस ऐसे मैंने कर दिया मैंने। अब हम किस गुण की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखा मैंने गुण लिखा। तो फर्स्ट गुण लिया हमने आकार। दूसरा गुण लेना चाहूँगा आयतन। तो फर्स्ट गुण की बात करना चाहूँगा मैं। फर्स्ट गुण है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आकार की बात कर लेते हैं, आयतन की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व की बात कर लेंगे थर्ड पॉइंट पे, घनत्व। और फोर्थ पॉइंट बात कर लेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की। फिर यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट गलनांक क्वथनांक ले लेंगे। गलनांक व क्वथनांक। फिर हम 6 पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे प्रसार। प्रसार पे करना चाहेंगे तो 6 पॉइंट प्रसार हो जाएगा हमारे पास। तो कितने गुण हो गए देखिए। और आकार हो गया हमारे पास, आकार हो गया। आकार डिस्कस करना चाहेंगे, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी। और यहाँ पर रिक्त स्थान स्पेस होता है, स्पेस में डिस्कस उन्हें कर पाएंगे। और यहाँ पर 6 हो गया। प्रसार की बात कर रहे हैं 6 पर कि किसका प्रसार होता है। और बहने वाला गुण 7वें नंबर ले लेंगे, बहने वाला गुण 7 पॉइंट यहाँ पर। चलिए पहले फिलहाल इतना डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए आकार, इसके ये क्या होता है भाई, इसका निश्चित होता है। आकार ठोस का बिल्कुल निश्चित होता है, द्रव अनिश्चित होता है।
अनिश्चित होता है। और ये चीज़ आपने देखा होगा, द्रव को जिस बर्तन में डाल देंगे आप, तो बर्तन की जो शेप होगी, बर्तन जिस आकार का होगा, अगर लंबा होगा तो लिक्विड लंबे रूप में दिखेगा, चौड़ा होगा आंटी की तरह तो मोटा दिखेगा, पतला होगा सिगरेट की तरह तो आपको लिक्विड सिगरेट की तरह दिखेगा। मतलब आपका जो बर्तन का आकार होगा उसी तरीके का जो लिक्विड होता है द्रव आकार ले लेता है, रूप ले लेता है। इसका अपना कोई रूप नहीं है भाई। अब जिस आकार में डालना चाहते हो उसी आकार में ढल जाता है। इसका जो आकार रहेगा अनिश्चित रहेगा, और ये भी गैसों का आकार होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित बात कर लेते हैं। आयतन, तो इसका आयतन निश्चित है हमारे पास, ये भी निश्चित होता है, निश्चित, ये निश्चित होता है भाई। आयतन इसका ये अनिश्चित होता है। तो हमने आकार देखा, हमने आकार देखा। आकार क्या है? सॉलिड है उसका निश्चित है, द्रव का भी अनिश्चित है, और जो गैस है उसका भी क्या है? अनिश्चित है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस भी गैस एक ऐसा वो है कि जहाँ पर गैस में प्रॉपर जिस बर्तन में डाली जाती है तो ये भी उसी में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन गैस को हम देख तो पाते नहीं है, गैसों को हम देख तो पाते नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। और गैसों का जो आयतन होता है वो भी निश्चित नहीं होता है, वो भी अनिश्चित होता है, लेकिन जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेता है, उसी बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेता है, मतलब उसी से फैल जाएगा आराम से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई सपोज करो कि इसकी शेप की कोई इस टाइप का दे रखा है, ऐसे दे रखा है ये आयतन, तो ये ठोस का आयतन है। अब आप इसे किसी में रखो, डिब्बे में सजाओ, कैसे रखाओ, कहीं भी रखो तो इसका आकार ऐसे ही रहेगा। और इसका हमने अगर कोई इस तरीके से बर्तन है हमारे पास, इसमें डाल दिया तो लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड भी इसी टाइप का हो जाएगा, इसी टाइप का लिक्विड हो जाएगा। अब देखो, अगर छोटा बर्तन है, जैसे सपोज करो ये है, इसमें 1 kg डाला और आप इसमें डालोगे, इसमें 1 kg आ जाएगी, तो ये इसके आयतन को यहाँ पर पूरे को कंप्लीट कर लेगा, और बड़े बर्तन है इसको भी कंप्लीट कर लेगा। मतलब जिस तरीके का जो बर्तन होगा आयतन, उसका आयतन होगा, उससे क्या कर लेगा? अपना अधिकार जमा लेगा, ये अपना अधिकार जमा लेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए मैं घनत्व की बात करना चाहूँगा। घनत्व क्या होता है ये बिल्कुल डिस्कस करूंगा मैं, घनत्व को, डेंसिटी को, लेकिन अभी यहाँ पे जो वर्गीकरण कर रहा हूँ तो केवल मेरा फोकस वर्गीकरण पे ही है। फिर घनत्व क्या है ये बिल्कुल अलग से डिस्कस करूंगा। घनत्व भाई, घनत्व होता है एक तरह ये मान लो घने, इसमें अणु क्या होते हैं? घने होते हैं। ठोस का अधिक होता है, अधिक होता है, मतलब इसमें आप चाहो तो इस तरीके ले सकते हैं, ठोस का सबसे अधिक, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। इसमें ये लाइन ले सकते हैं। रिक्त स्थान उल्टा हो जाएगा भाई, गैस में अधिक हो जाएगा, फिर द्रव, और फिर ठोस हो जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। किस में? रिक्त स्थान में। गलनांक क्वथनांक में यही सीक्वेंस आएगा हमारे पास, यही वाला। ठोस का अधिक होता है, फिर यहाँ पर द्रव का, और फिर यहाँ पर गैस का आ जाएगा, गैस का आ जाएगा गलनांक क्वथनांक। और जहाँ पर प्रसार की बात कर लेते हैं तो प्रसार, अब प्रसार में क्या है? प्रसार में हमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप प्रसार कैसे करना चाहते हैं। चलो मैं प्रसार की अभी दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, प्रसार को भी डिस्कस करूँगा, और प्रसार की अब एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास? गलनांक व क्वथनांक। और 6 पॉइंट क्या, इसे 6 पॉइंट लिखना यहाँ पर बहने की श्यानता बोलो, तुम यहाँ बहने का गुण डालो, बहने का गुण,
भाई इसमें तो नहीं होता है, ठोस में तो बहने का गुण है ही नहीं, इसमें होता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें ये भी होता है, यही बहता है आराम से, ज़बरदस्त होता है इसके अंदर। सही ना, 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। तो आप चाहेंगे जल्दी से 6 पॉइंट को नोट करना, तो जल्दी से आप 6 पॉइंट को नोट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, मैं साइड हो गया। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी जल्दी कीजिए। जल्दी नोट कीजिए आप। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, ये सब मैं ये पॉइंट में हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपका पॉइंट नंबर 7, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव के बारे में बात करना चाहूँगा। 8 नंबर दाब का प्रभाव की बात करना चाहूँगा। 9 नंबर पर तल की बात करना चाहूँगा। 10 नंबर पर गति ऊर्जा की बात करना चाहूँगा। और 11 नंबर पर उदाहरण डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, इतने सारे पॉइंट ले लिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं आप, उनको बता सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने ऊष्मा का प्रभाव लिया है। अब देखिए, आप सपोज दिमाग लगाना है, इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है। ठोस वस्तु ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, देखिए ऊष्मा अगर किसी वस्तु जैसे ठोस है, हमारे पास लोहे की कोई छड़ है, उसे गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, गर्म करने पर फैलता है, गर्म करने पर फैलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, गर्म करने पर क्या होगा, फैलेगा। गर्म करने पर, अब जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। द्रव क्या होते हैं गर्म करने पर, जो लिक्विड एंड गैस। गर्म करेंगे तो क्या होगा भैया, बोलो, गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए गर्म करने पर द्रव फैलता नहीं है। ये क्या करता है, गर्म करने पर गर्म करने पर द्रव उबलता है। भाई जब हम किसी द्रव को गर्म करेंगे किसी बर्तन में, तो बर्तन से बाहर तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होगा, वहाँ पर उबलेगा, उबाल आएगा। और जब गैस में करेंगे तो गैस में क्या हो जाएगा। लेकिन भाई गर्म करने पर तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। दाब का प्रभाव, ठोस को लगाएंगे तो कम दाब मानेगा, कम जी, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। इसके लिए मैं एक लाइन देना चाहूँगा यहाँ पर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस को अधिक दबाया जा सकता है, उससे कम द्रव को, और उससे कम ठोस को। तल, भाई इसका तल क्या होता है, इसका तल, ठोस का तल जरूरी नहीं समतल हो, समतल हो वो जरूरी नहीं, ठोस कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ठोस का समतल होना आवश्यक नहीं है, समतल होना आवश्यक नहीं है। भाई ये इसका तल समतल होता है,
इसका तल होता है बिल्कुल समतल होता है, किसका? द्रव का तल होता है बिल्कुल समतल होता है। अब गैस का तल कैसा रहेगा भाई? गैस का तल कैसा रहेगा भाई? गैस का तो कोई तल ही नहीं रहता। आप तल देखेंगे, बर्तन को खोलना पड़ेगा, बर्तन खोलेंगे गैस बाहर पूरी, तो कोई तल नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई तल नहीं होता, कोई तल नहीं होता यहाँ पर। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मैंने कल डिस्कस की थी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा, तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो गति के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा, जो भी कण, किसी पदार्थ के कण जो गति के कारण अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं, गति कारण, तो उसे क्या बोलते हैं? हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो अब मुझे बताना चाहेंगे, कल हम डिस्कस कर चुके हैं गतिज ऊर्जा में क्या कंडीशन रहेगी। गतिज ऊर्जा, भाई गति के कारण, गति किसके कारण ज़्यादा करेंगे? तो मुझे लग रहा है गति तो गैस के कारण ज़्यादा करेंगे, उससे कम इसके। तो इसका एक रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, भाई गैस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और फिर द्रव आ जाएगा हमारे पास और ठोस आ जाएगा। ठीक है ना, ये रिलेशन बताया था मैंने। और अब आगे डिस्कस करना, उसके एग्जांपल लेना चाहेंगे। ठोस में क्या ले सकते हैं? ठोस में ले सकते हैं लोहे की छड़ी ले सकते हैं, लोहे की छड़ी, आप लकड़ी, और भी ले लो यहाँ पास, वो काफ़ी एग्जांपल हैं। इसमें आपका आ जाएगा पानी, पानी आ जाएगा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी, इसमें वाटर आ जाएगा हमारे पास, पानी। तेल आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, इस कोल्ड ड्रिंक भी पानी से होता है एक तरह का, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर गैस, गैस में तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, CO2 और CH4, ये सब एग्जाम्पल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो मैंने आपके दोबारा से एक रिवाइज कर दिया, कुछ पॉइंट मैंने इम्प्रूव भी कर दिए भौतिक गुणों में। अब जल्दी से जल्दी क्या करना मैं चाहूँगा, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के आधार पर डिस्कस करना चाहूँगा। रासायनिक गुण क्या है हमारे पास, चलिए रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर गुणों के आधार पर, इसका मैंने टाइप बताया था आपके पास, तत्व, तत्व। तो मैं यहाँ पर तत्व को मैंने 2 टाइप में बताया था, 3 टाइप में, सॉरी, धातु, धातु बताया था और अधातु बताया था मैंने, अधातु। और यहाँ पर मैंने उपधातु बताया था, उपधातु। देखिए तत्व को डिस्कस करना चाहूँगा। तत्व क्या है हमारे पास, मैं तत्व को डिस्कस करना चाहूँगा नंबर से। यहाँ पर टाइप तो आपको मैं लिखा चुका हूँ कि टाइप क्या है। तो अब बताइए वीडियो में कुछ मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा नहीं मिल रहा आपको। देखिए पहले तत्व को ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पर मैं तत्व क्लियर यहाँ डालेंगे तत्व। तत्व क्या है, यह समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यह समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सिंगल पीस होते हैं भाई, सिंगल पीस, समझ रहे हो, सिंगल पीस होते हैं, सिंगल पीस रहते हैं। तब तो क्या है, सिंगल पीस है, बिल्कुल
समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने रहेंगे और ये सिंगल पीस है भाई, ठीक है ना, कोई परेशानी यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल ही साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन। तो एक जैसे समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है हमारे पास, ये बिल्कुल शुद्ध भी माने जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध में अकेले, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, ओके तत्व। अब धातु क्या है, धातु क्या है हमारे पास, तो धातु को डिस्कस करना चाहूँ। धातु इसमें से ये क्या है, ऊर्जा, ऊष्मा व वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के सुचालक होते हैं। सुचालक, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ये तत्व कैसे होते हैं, ये ऊष्मा गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा और लाइट से कनेक्ट कर देंगे, लाइट को जाने देगा, जाओ भैया, किसी को नहीं रोकेगा भाई, जाओ, बिल्कुल कोई परेशानी डिस्टर्ब नहीं करता है, जाओ भाई निकलो। अधातु, अधातु क्या होता है, अधातु, चलिए मैं इनको दोबारा से यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा धातु, धातु क्या होता है हमारे पास, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ऊष्मा व वैद्युत धारा या विद्युत लिख लो, ये प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, दोनों, ये भी प्रवाहित, ये प्रवाहित है। और अधातु में कैसे लिखेंगे, अधातु के नोट्स कैसे बनाएंगे, अधातु सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पर ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों पास करते हैं, ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी पास नहीं करता है, इसको भी पास नहीं करता है, दोनों को नहीं जाने देता है। उपधातु, ये क्या करेगा, हीट एंड एनर्जी को, हीट एंड एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी डाल लो, इलेक्ट्रिसिटी डालो, चलो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब तीनों एक एग्जांपल लेते हैं। धातु बहुत सीधा है, सपोज करो किसी भी, आपने देखा कॉलोनी या कंपनी में लोग होते हैं, तो अगर कोई वहाँ पर एंट्री कर रहा है तो धातु, बिल्कुल दो लोग आते हैं यहाँ पर, ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा, तो दोनों को चुपचाप जाने देते, जाओ भाई हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो धातु को डिस्टर्ब नहीं करता, हाथ जोड़े खड़ा जाता है, आप जाइए मान बाबू, आप जाइए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी चौकीदार हैं भैया, हम आपसे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, आप जाओ, बिल्कुल जाने देता है। अधातु जस्ट इसके उल्टा है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा, आप बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे ये चीज़ मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो ये दूसरे गार्ड होता है, चौकीदार, उस चौकीदार की तरह है, जो बिल्कुल इसका नेचर, उसका धातु के डिफरेंट है, अपोजिट नेचर है, विपरीत प्रकृति वाला है, बिल्कुल नहीं जाता, अड़ियल होता है, बिल्कुल नहीं जाने देगा। उपधातु, ये बीच का है, पहले तो रुकता है भाई, नहीं नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जब ज़्यादा जिद करते हैं कि भाई उसमें और विद्युत ऊर्जा के जाने दीजिए, तो कहता है रिश्वत दो, रिश्वत दो, मतलब रिश्वत लेकर ही जाने देता है, रिश्वत दोगे तो जाने दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं जाने दूंगा। तो ये क्या करता है, ऊष्मा विद्युत ऊष्मा को बहुत कम मात्रा में पास होने देता है, कम मात्रा में और एक विशिष्ट परिस्थिति में पास होने देता है। इसका एग्जाम्पल, धातु का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, धातु का यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, उदाहरण
इसका तो आप लोहा ले सकते हैं, और लोहा चांदी तो सबसे उत्कृष्ट, बहुत सीधी है। पर चांदी क्या है, इसे बहुत चालक भी बोलते हैं। इसे मेटल धातु क्या बोलते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पर से चालक, ये चालक अचालक भी बोल सकते हैं इसे, चालक अचालक, और यहाँ पर अचालक हो जाएगा सेमी कंडक्टर, यहाँ पर सेमी कंडक्टर हो जाएगा। और ये बिल्कुल एक कुचालक है, ये बिल्कुल नहीं जान देता। तो लोहा, चांदी, चांदी क्या है, चांदी बिल्कुल जितने भी धातु हमारे पास, जितनी मेटल हैं हमारे पास, उस मेटल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़िया तरह से, बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ पेश आता है। बिल्कुल महान बाबूजी कहता है आपके लिए कोई, आप जाइए और मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप तुरंत बुलाइए, मैं आऊँगा आपको। बिल्कुल उत्कृष्ट है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बिल्कुल जाने देता, भाई जाओ, बिल्कुल जाने देता है। इतना अच्छा है चांदी। और चांदी चालक के मामले में सबसे उत्कृष्ट वो है। वैसे जाता है, तांबा भी आता है, कॉपर भी यूज करते हैं यहाँ पर। तांबा आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, एल्युमिनियम काफ़ी आ जाते हैं। उपधातु में 2 ही एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पर मैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन लेना चाहूँगा 2 एग्जांपल। जैसे आपने सिलिकॉन की तो बैटरी बनती है, मोबाइल वगैरह में जो भी बैटरी यूज होती है, तो वहाँ पर ये इसका यूज बताएंगे। बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। टाइम तो लगेगा, किसी झोंपड़ी को बनने में और हवेली को बनने में समय का अंतर होता है। झोंपड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, हवेली बनती है तो उसे बहुत समय लगता है, लेकिन बनने के बाद दोनों की खूबसूरती और भव्यता जो शानदारी होती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो अब ये डिपेंड करता है आप बना क्या रहे हैं। अगर आप झोंपड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपके बेसिक से लेके चल रहा हूँ और आपको एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, इतनी इस सब्जेक्ट पर पकड़ कराने वाला हूँ, आपको मज़ा आ गया। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और मैं आपसे कहने वाला हूँ कि जैसे जो भी स्टूडेंट नीट की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की कर रहे हैं, तो उनके लिए इसे वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनका एक बेसिक रहेगा। इसके बाद हम बिल्कुल एडवांस बैच लेके आ रहे हैं, एडवांस बैच लेके आएंगे स्पेशली नीट एंड जेईई मेंस के लिए। वहाँ पर आप केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा अध्ययन करेंगे और बहुत कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक के लिए आप ये थोड़ा सा जो मैं चाहूँगा बेसिक है उसे आप क्लियर करें, जिसे एक आधारशिला अच्छी रखें। फिर आपको एडवांस बैच भी ज्वाइन करना, आपको मज़ा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको। जहाँ पर आपको आपको जो रटने का मैटर दे दिया जाता है, रटो, तो उससे जहाँ तक हमारा एफर्ट होगा आपको कम रटा जाएगा, रटने को दिया जाएगा। ओके। और अधातु की बात कर लें तो ये सूखी, देखो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सूखी लकड़ी लिखना चाहूँगा, सूखी लकड़ी। क्योंकि जो भाई गीली लकड़ी हो या हरी लकड़ी हो तो उसमें करंट आ जाता है। तो मैंने एक बार लिखा है सूखी लकड़ी लिखा है, इसमें सूखी लकड़ी नहीं आएगा। और इसके बाद मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर कोई भी मेज कुर्सी लिख लो, कुछ भी तो आ जाएगा। जो भी निर्जीव वस्तु चाहिए, निर्जीव तो सभी है, निर्जीव से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूखी लकड़ी हो सकती है। और क्या हो सकता है आपके सामने बताइए? और कोई कपड़े हो सकते हैं, क्लॉथ्स, तो ये हो सकते हैं। और दूसरा बुक्स हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? आप घर के सामने जो भी लिखे, कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैंने तत्व को क्लियर कर दिया। और तत्व क्या, एक सिंगल एलिमेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कंपाउंड, यौगिक डिस्कस करना चाहूँगा। यौगिक देखिए, तो मैंने यौगिक को डिस्कस किया था यहाँ पर कंपाउंड, सेकंड नंबर पर आता हमारा यौगिक। इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और इसके टाइप्स 2 हो जाएंगे हमारे पास, 2 टाइप्स बताए थे, कार्बनिक और अकार्बनिक।
कार्बनिक अकार्बनिक। अब सबसे पहले मैं यौगिक डिस्कस करना चाहूँगा। यौगिक क्या है? कंपाउंड। आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यौगिक क्या है? यौगिक यहाँ पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन। भाई अभी तत्व को बताया था, तत्व के अगर तत्व अकेला है, जैसे सपोज करो कोई इंसान है, शादी नहीं है, कुंवारा है, तत्व है, तत्व है, शादी हो गई, बीवी आ गई उसके साथ में, यौगिक बन गया। मालूम चला 1 साल बाद, अब तो 1 साल का, अब तो 9 महीने भी बड़े पूरे नहीं हो पाते, 9-10 महीने बाद ही क्या मालूम चला हमें क्या हो गया? बच्चे हो गए। वे सब क्या हैं? यौगिक हो गए, सब यौगिक के में। तो मैं अब ये कहेंगे कि सर यौगिक कैसे आया? तो 2 या 2 से अधिक। अब एक चीज़ बताइए, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने फिर आप ये कहेंगे सर आप एक लड़का लड़की का एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेते हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के जो एग्जांपल समझ में आता है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला ही आता है। तो इसलिए मैं गर्ल्स बॉयज़ वाला ही एग्जांपल लेता हूँ। एक लड़का है, लड़का भी क्या है? एलिमेंट है हमारे पास। लड़का लड़की, ये भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, दोनों की शादी हो गई, क्या बन गए? पति पत्नी, पति पत्नी बन गए। क्या हो गया? यौगिक, यौगिक बन गए। फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे हो गए, बच्चे हो गए। तो ये भी क्या हमारे पास? सब यौगिक कहलाएंगे, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन देखिए अब सिंगल अगर बात करें, ये सिंगल क्या है? एलिमेंट तत्व है। सिंगल देखेंगे तो यही तत्व है। तो हम ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा H2 लिखा, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो यौगिक है। 2 हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं। O2 लिखा, 2 ऑक्सीजन मिलके मिला रहे हैं। O3 लिखा, 2 यहाँ और भी ऑक्सीजन, ऐसे करके इस टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हैं। सही है ना? यौगिक क्लियर हो गया। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब कार्बनिक क्या है भाई? कार्बनिक डिस्कस करना चाहूँगा। कार्बनिक देखिए, कार्बनिक, जिस यौगिक में कार्बन होता है, जिस यौगिक में कार्बन होता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे CO2, CH4, सिंपल सी बात है। अकार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो। जैसे आपका एग्जांपल H2O हो गया, और भी यहाँ पे काफ़ी चाहिए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, देखिए कि एक ऐसे केमिकल तत्व, एक कंपाउंड। लेकिन दूसरा एक पॉइंट और लिखना चाहूँगा, दूसरा इन पॉइंट, इनमें क्या एक रेशियो, निश्चित अनुपात होता है। यहाँ पर लिखना चाहो दूसरा पॉइंट, निश्चित, जो यौगिक बोला मैंने, यौगिक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात। जैसे एग्जांपल CO2, इसका मतलब क्या हुआ? एक अणु किसका है? कार्बन का। और ऑक्सीजन कितने अणु है हमारे पास? 2 अणु। एक कार्बन का अणु और एक ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। ऐसे CH4 देखिए, कार्बन का 1 अणु, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने? 4 अणु, 1 और 4 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CH4 बनाएंगे। ऐसे देखिए बिल्कुल निश्चित अनुपात है ये। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकता है SO4 सल्फेट, देखिए
एस का एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, SO4 बनाएंगे। NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na का सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, दोनों का 1 1, दोनों के एक एक अणु मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, NaCl। तो ये क्या है, हमारे पास यौगिक है। यौगिक, इनका एक निश्चित अनुपात होता है, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है, निश्चित अनुपात में। जैसे अगर आप जो भी मार्केट में खरीदने जाते हैं, अगर आपने सोना खरीदा है तो सोने की कीमत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, सोना कम आएगा। चांदी की कीमत उससे और कम है तो पैसा सोने की अपेक्षा कम देना पड़ेगा, चांदी ज़्यादा आएगी। लोहा खरीदेंगे तो उसमें पैसा और कम देना पड़ेगा, लोहा ज़्यादा आ जाएगा। और सोचो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 1 लाख रुपये आपके पास, 1 लाख रुपये, इसे मैं अनुपात तो समझाना चाहूँगा। 1 लाख रुपये का आपने, चलो पहले क्या किया, सोना खरीदा, फिर आपने चांदी खरीदी, फिर आपने लोहा खरीदा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने लिया कागज़, फिर आपने लिया घास। चलिए मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। रेशियो क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। रेशियो देखिए, जो हमारे व्यवहार में है वही केमिकल बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं कोई कुछ अलग से हो। देखिए, इसे समझने की कोशिश करेंगे। 1 लाख रुपए में सोना आएगा, लेकिन कितना आएगा ये आपको पता है। सपोज करो जी, मैंने मान लिया 1 लाख रुपए का, यहाँ पर चलो मैंने मान लिया 20 ग्राम आ गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एडजस्ट नहीं, मैं यहाँ पर मुझे कोई अंतर नहीं, मैं मान रहा हूँ 20 ग्राम आ गया 1 लाख रुपए का, 20 ग्राम। अब चांदी कितनी आ जाएगी, चांदी को मैं मान लेता हूँ, चांदी यहाँ पर हो सकता है 70-80 ग्राम आ जाए, 100 ग्राम मान लो, चलो मैं 100 ग्राम मान लिया, 100 ग्राम आ जाएगा। एक्चुअल में आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। और लोहा, भाई लोहा तो 1 लाख रुपए में कितने टन आ जाएगा कम से कम, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टन लिख देता हूँ, 500 kg लिख देता हूँ, 500 kg। कागज़ तो और ज़्यादा आ जाएगा, ये कम से कम 5000 kg, 5000, और ये तो पता नहीं कितना आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, इतना केजी लिख सकते हैं। तो आपने देखा सबकी मात्रा अलग है। 1 लाख रुपए में सबकी क्वांटिटी लगा रही है, सोने की डिमांड अधिक है तो सोने कम आएगा, इस टाइप से आएगा। ये रेशियो है, सबका रेशियो अलग है। तो यहाँ पर इसी टाइप से, इस हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, वही तो ऑक्सीजन की जो अणु है वो क्या है, महंगा है इसलिए अकेला, और ये इसकी आधी कीमत है हाइड्रोजन की, इसलिए 2 अणु, इसके 2 अणु दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन। अब H2O जल बना रहे हैं, जल। तो ये चीज़ मालूम चला गया। जैसे SO4, S का एक अणु, S बहुत सल्फर बहुत महंगा है भाई, मतलब महंगा मतलब अपने आप में उसका एटीट्यूड है। और ऑक्सीजन के 4 वो एटीट्यूड, मतलब तब बॉन्डिंग होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आज डेट में शादी होती है, एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का साफ बोल देता है, मेरी आपकी लड़की कम पड़ी है, मैं शादी तो करूँगा लेकिन मैं कम से 20 लाख दहेज लूँगा, 15 लाख दहेज लूँगा। समझ में आ गया। तो ये वही चीज़ है, जबकि लड़का लड़की की योग्यता समान होनी चाहिए, सब कुछ समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन अब वो क्या है, वहाँ पर लड़का लड़की को एक अपने स्तर से नीचे देख रहा है, आकलन कर रहा है। तो क्या कह रहा है, भाई आपकी लड़की मेरे बराबर नहीं है, इसलिए आपको मेरे बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना धन देना पड़ेगा, इतना दहेज देना पड़ेगा, तब वो मेरे बराबर आएगी। तो ऐसे यहाँ पर देख SO4, तो S कह रहा है मैं बड़ा हूँ, S लगा है ऑक्सीजन, तुम मेरे इक्वल आना चाहते हो तो आपको 4 लोग आएंगे तब मेरे बराबर आएंगे। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो यौगिक कंपाउंड क्लियर हो गया। वैसे देखिए ये हो गया। अब मैं थर्ड टाइप डिस्कस करना चाहूँगा। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, थर्ड टाइप है हमारे पास, मैंने थर्ड टाइप लिखा था, मिश्रण लिखा था, मिक्सचर, मिश्रण। इसमें मैं लिखा था समान मिश्रण, समान, और यहाँ पे लिखा था विषमान, विषमान।
इसी बोलते हैं होमोजीनियस। और इसे हेट्रोजीनियस। पहले बिस्मांग को समझिए। इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इनका आकार, मिलाने का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिलाने का अनुपात निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, इसका एग्जांपल मैंने ले लिया बिस्मांग का। जैसे आप लोग कोई अरहर की दाल ले लो, अरहर की दाल प्लस मूंग की दाल ले लो, मूंग की दाल, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपको क्या दिखाई देंगे, मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो आप इसमें हमें दोनों जिसको मिलाया उसे कण साफ दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। मिलाने पर और जो मिश्रण बनेगा कैसा बनेगा, बिस्मांग बनेगा। क्लियर समझ में आ गया? बिस्मांग मिश्रण क्या है, इसमें जब जितने पदार्थों को मिलाया जाएगा इनका मिलाने का अनुपात कोई फिक्स नहीं है। अरहर की दाल और मूंग की दाल के अनुपात हो सकता है ये आप इसी मान लो 2 kg 3 kg हो सकती है। दोबारा मिलाएं तो ये 3 kg हो सकती है और 2 kg आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम मिलाएंगे कि इसका अनुपात सेम रखेंगे, कुछ भी हो सकता है मिलाने का। लेकिन जब मिलाने के बाद देखेंगे तो उनका जो रेशियो है और जो आपको सब दिखाई देगा साफ, अरहर की दाल दिखाई देगी, मूंग की दाल दिखाई देगी, सब दिखाई देगी, सही है। अब देखिए, अब इसका समान मिश्रण का एग्जांपल लूँ। जैसे आपने लिया जूस की बात करूँ तो जैसे जूस में क्या लिया आपने, आम लिया, केला लिया और मौसमी डाल दिया। मौसमी आपने किसी भी अनुपात में लिया, जैसे आपने 1 इसी ले लिया, 2 केले ले लिए, 1 इसी ले लिया, तो कोई अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में ले सकते हैं। लेकर के आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्सी से मिला दिया इनको। मिलाने के बाद जूस बन जाएगा, तो ये समान मिश्रण होगा, जूस बन गया। अब जूस के बाद देखिए, अब इसमें अंतर क्या है, आप जूस का कोई भी पार्ट उठा लें तो इसमें उस वाले जैसे जूस में से 1 चम्मच जूस निकाला, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आम की भी गुण मिलेगा, केला भी होगा, उसके अंदर मौसमी रहेगा, सभी के समान वो बन गए, समान मिश्रण हो गया। लेकिन यहाँ से कोई पार्ट लिया आपने, जैसे आपने इतना ये रेशियो मिला दिया, खूब मिलाया दबा करके, आपने 1 मुट्ठी निकाला। अब इन काउंटिंग की, 1 मुट्ठी में हो सकता है अरहर की दाल, इसमें कुछ और निकले, 1 मुट्ठी में मूंग की दाल और कुछ निकलेगी, दूसरी मुट्ठी में कुछ और होगी, तीसरी मुट्ठी में कुछ और होगी। तो यहाँ पर समानता देखने को नहीं मिलती है, ये विषमता होती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल समान मिलता है, जिसके अंदर 1 चम्मच लो, 2 चम्मच लो, आपको उसी क्वांटिटी के हिसाब से उसी रेशियो में मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या है, बिस्मांग है। इसका एक आपने एग्जाम्पल देखा हो, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या लिखेंगे, मिश्र धातु भी एक इसी का एग्जाम्पल आता है। इसके अंदर आपने देखा होगा 99% क्या होता है, लोहा। 99% क्या लेते हैं हम, लोहा लेते हैं। और इसमें क्या मिलाते हैं मिश्र धातु, बताइए। मिश्र धातु लेंगे 99% आपका लोहा होता है और ओनली 1% इसके अंदर, ओनली 1% क्या मिलाते हैं, इस्पात, सॉरी कार्बन मिलाते हैं। कार्बन क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, स्टील। लोहे का इसमें अनुपात कितना होता है, तो ये कैसा मिश्रण है, समान मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समान मिश्रण है। 99% क्या होगा इसके अंदर, लोहा लेते हैं और 1% ओनली कार्बन, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। तो ये एक समान मिश्रण का एग्जाम्पल है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हुई है, फिर हम आगे आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को भाई शेयर और लाइक जरूर करते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।